-20 डिग्री की बर्फीली आंधी में भी ये 1 इंच नहीं हिलता, क्योंकि पूरा आश्रय 1000 पत्थरों को जोड़कर बनाया गया है। इतना मजबूत कि इंसान तो दूर, तूफान भी इसे नहीं तोड़ सकता। मध्य पूर्व की स्थिति दिन ब दिन गर्म होती जा रही थी, इसलिए आयमन अपना सारा सामान लेकर जंगल में आ गया, एक सुनसान बिल्कुल अलग आश्रय बनाने के इरादे से। सोच आते ही उसने जमीन पर पहले पूरे जगह को निशान लगा लिया, फिर फावड़े से मिट्टी का पहला हिस्सा उठाया। आयमन काम शुरू करते ही उसका कुत्ता थोड़ी दूर जाकर कुछ अजीब सा महसूस करने लगा। शुक्र है वो झूठा डर ही था। यकीन हो गया कि कोई परेशान नहीं कर रहा। फिर वह वापस आकर मिट्टी साफ करने लगा। समझदार कुत्ता भी पास खड़ा होकर मदद कर रहा था। आखिर पूरे रात जागकर उसने जगह को अपनी चाहत के हिसाब से आकार दे दिया। अगली सुबह रात में अचानक ठंड गिरने से पूरा पहाड़ हल्की बर्फ से ढक गया था। इस तापमान की गिरावट ने उसके भीतर खतरे का एहसास और बढ़ा दिया, इसलिए उसने तुरंत चारों तरफ से बड़े बड़े पत्थर जुटाने शुरू कर दिए। पहले दीवार खड़ी करने के लिए इलाका रेगिस्तान होने के कारण साल में एक बार भी बारिश होना मुश्किल है, इसलिए अलग से दीवार सील करने की जरूरत नहीं, सिर्फ मिट्टी से दरारें अच्छे से भर देना ही काफी है। दीवार उठाते उठाते उसने एक छोटा सा खिड़की का हिस्सा भी खुला छोड़ दिया। अकेले काम करते करते अब उसके हाथ भी काफी पक्के हो गए हैं, जिससे उसके काम की रफ्तार अब बहुत तेज हो गई है। सिर्फ दोपहर तक वह दीवार का आधा हिस्सा खड़ा कर चुका था। भूख बहुत बढ़ जाने पर उसने बैग से कुछ मांस निकाला, उन्हें साधारण तरीके से लकड़ी की सीख में लगाया और झटपट बारबेक्यू बना लिया। ये पौष्टिक खाना आयमन के शरीर में अच्छी एनर्जी वापस ले आया। इसके बाद वह फिर काम में जुट गया। रेगिस्तान में सामान कम होने के बावजूद वह उस तरह के आकार के पत्थर ढूंढ पाया। कौन जाने इसके पीछे कितना समय लगा होगा। ऐसे ही कई घंटों तक चलते बैठते वही काम बार बार करके आखिर आश्रय का एक साफ सा खाका तैयार हो गया। सर्दी बहुत ज्यादा ठंडी होने पर आयमन को एक और चूल्हा खोदकर बनाना पड़ा। जगह उसने चुनी अपने सिर वाली तरफ, ताकि अंदर की गर्म हवा सबसे कम बाहर निकले। बाकी अंदर की दीवारों को मिट्टी से भर दिया। फिर वह और पत्थर लाकर एक कोने में अपना बिस्तर सजा लिया। अंदर का हिस्सा सिर्फ मिट्टी से भरना पड़ा। छत के लिए उसने चुनने पास में पड़े हुए बड़े गिरे हुए पेड़, हर एक लकड़ी को ढूंढकर लाने में काफी मेहनत करनी पड़ी। लकड़ियों को तार से बांधते ही छत का मुख्य ढांचा तैयार हो गया। फिर दरारें बंद करने के लिए उसने ऊपर प्लास्टिक रैप बिछा दिया, जो गर्मी पकड़कर रखने में काफी अच्छा काम करता है, लेकिन इसकी छुपाने की क्षमता बहुत कम थी। इसलिए आयमन ने ऊपर सूखे पत्ते फैला दिए और मिट्टी से ढक दिया, ताकि पूरा हिस्सा माहौल में घुल मिल जाए। अब आश्रय पूरी तरह तैयार हो गया। दरवाजा खिड़कियां भी उसने बहुत सस्ते में बना ली। सिर्फ एक परत प्लास्टिक रैप लगाने से काम हो गया। चारों तरफ जितने सूखे पत्ते थे वे भी आश्रय के काम आए। इन्हें बिस्तर के कवर और तकिए के कवर के अंदर भरकर उसने नरम तकिए और पीछे टिकाने का कुशन बना लिया। इस हालत में उसका रहना कई आम लोगों के घरों से भी ज्यादा आरामदायक था। उसके ऊपर आधा मीटर चौड़ा बड़ा चूल्हा, कुछ ही मिनटों में पूरा कमरा एकदम गर्म हो जाएगा और जरा भी चिंता नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड जमा होने का डर नहीं। अब आयमन आखिर अपने सुरक्षित घर के अंदर आराम से समय बिता सकता है।